नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम ईदगाह पाठ का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे, जो कि सुप्रसिद्ध कहानीकार व उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। यह कहानी हामिद और उसकी दादी अमीना के प्रगाढ़ प्रेम को वर्णन करती है। चलिए इस पाठ का संक्षिप्त अध्ययन शुरू करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। ईदगाह का मतलब है ईद के दिन जब सब मुसलमान इकट्ठे होकर एक जगह नमाज पढ़ते हैं, उस जगह को ईदगाह कहते हैं। वहाँ पर मेला लगा हुआ है और सब वहाँ मेले में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। सब बहुत खुश हैं और सबसे ज़्यादा खुश है हामिद। हामिद एक 4-5 साल का लड़का है जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना का लाडला है। हामिद बहुत गरीब है, जिसके पास पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है और जिसका गोटा भी काला पड़ गया है। गांव से मेला चलने की तैयारी होती है और बच्चों के साथ साथ सभी आगे बढ़ चढ़कर मेले में जाने की तैयारियां कर रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पंख ही लग गए हैं। शहर आ गया। शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब घर देखकर बच्चे बहुत उत्साहित होते हैं और आपस में बातें करते हैं कि कॉलेज क्या होता है, क्लब घर क्या होता है। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं जो यहाँ पर पढ़ने आते हैं, जो काम से जी चुराने वाले हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ पर उसी तरह के लोग होंगे और क्या। सहसा ईदगाह नज़र आया। नमाज ख़त्म हो गई और लोग आपस में भेदभाव बुलाकर एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। वहाँ पर हिंडोला है, चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊँट छड़ों से लटके हुए हैं और दुकानदार आवाज़ लगा रहे हैं कि 1 पैसे में 25 चक्करों का मजा लो। हामिद के दोस्त महमूद और मोहसिन, नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं और सवारी का मज़ा लेते हैं। हामिद, जिसके पास 3 ही पैसे है, वह अपने पैसे को जरा सा चक्कर खाने में खर्च करना नहीं चाहता। अब बच्चे खिलौनों की दुकान पर जाते हैं। खिलौनों में बहुत सारे वस्तुएं देखकर वे उत्साहित होते हैं, जैसे सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिश्ती, दोबिन और साधु। बच्चे खिलौनों की तारीफ करते हैं। महमूद सिपाही लेता है, जिसे की वर्दी और लाल पगड़ी पहना रखी है और कंधे पर बंदूक रखे हुए है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को बिश्ती पसंद आया और नूरे को वकील। वकील अत्यंत सुंदर लग रहा है, जिसने काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी और सुंदर सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत से बहसबाजी करके आ रहा है। दुकानदार 2-2 पैसे के खिलौने हैं कहकर खिलौने बेच रहा है। हामिद के पास कुल 3 पैसे है। वह खिलौने खरीदकर अपने पैसे व्यर्थ नहीं करना चाहता, इसलिए वह खिलौनों को नहीं लेता। लेकिन बच्चा है, इसलिए ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि थोड़े समय के लिए खिलौनों को हाथ में ले ले। खिलौना खरीदने के बाद बच्चे मिठाई की दुकान पर जाते हैं। कोई रेवड़ियाँ खाता है तो कोई गुलाब जामुन। किसी ने सोवन हलवे का मज़ा लिया तो किसी ने कुछ खाया। मिठाई खाने के बाद बच्चे लोहे की दुकानों के पास से गुजरे। वहाँ पर उन्हें कोई आकर्षण नज़र नहीं आया। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, जहाँ पर कुछ चिमटे रखे हुए थे। उसे अपनी दादी का ख्याल आता है कि रोटियां सेकते समय चिमटा न होने के कारण दादी का हाथ जल जाता है। अगर मैं चिमटा ले लूँगा तो दादी का हाथ नहीं जलेगा और घर में एक काम की चीज़ भी आ जाएगी। यह सोचकर वह दुकानदार से पूछता है कि यह चिमटा कितने का है। दुकानदार हामिद की ओर देखता है और कोई बड़ा उसके साथ न देखकर कहता है कि यह तुम्हारे काम का नहीं है। तो हामिद दुकानदार से कहता है, क्या यह बिकाऊ नहीं है? बिकाऊ क्यों नहीं है? अगर बिकाऊ नहीं होता तो यहाँ लाद कर क्यों लाता? तो हामिद कहता है कि बताते क्यों नहीं, कितने पैसे का है?
दुकानदार कहता है 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ जाता है और उसके पास 3 ही पैसे हैं कि वह इस चिमटे को कैसे खरीदेगा। तो वह दुकानदार के साथ मोल भाव करता है कि 3 पैसे दोगे, 3 पैसों में दोगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं। दुकानदार उसे 3 पैसे में चिमटा दे देता है। हामिद चिमटे को कंधे पर इस तरह रखता है जैसे मानो बंदूक हो और शान से अपने साथियों के पास पहुंचता है। उसके साथी खिलौने चिमटे को देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं, यह चिमटा क्यों लाई हो पगले, इससे क्या करोगे? हामिद चिमटे को जमीन पर पटक कर कहता है कि तुम अपने भिश्ती को जमीन पर गिराकर दिखाओ, अगर वो चूर चूर ना हो जाए तब कहना। महमूद बोला, क्या तुम्हारा चिमटा कोई खिलौना है? हामिद कहता है, खिलौना क्यों नहीं है, कंधे पर रखो तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया। इससे मजीरे का काम भी ले सकते हैं। तुम्हारे खिलौने जितने मर्जी जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी जिसने खजरी ली थी वह चिमटे से प्रभावित होकर बोलती है, क्या मेरे खजरी के बदले चिमटा दोगे? 2 आने का है। हामिद ने खजरी की ओर देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा चिमटा तो आंधी में, तूफान में, आग में बराबर डटकर खड़ा रहेगा। चिमटे को सबने मोहित कर दिया, लेकिन अब चिमटा खरीदने के पास किसी के पास पैसे नहीं थे और घर जाने की भी जल्दी हो रही थी। बाप से जिद भी नहीं कर सकते थे कि चिमटा दिला दे। सब हामिद को कहने लगे कि वह बड़ा चालाक है, इसलिए इसने अपने पैसे खिलौने और मिठाइयों पर खर्च नहीं किए। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को डांट लगाएगा तो भिश्ती भागा भागा पानी दीवार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन हार जाता है तो महमूद कहता है, अगर बच्चों कभी पकड़े गए तो अदालत में क्या करोगे? वकील साहब के ही पैर पड़ने पड़ेंगे। हामिद कहता है कि हमें पकड़ने वाला कौन है? तो नूर कहती है, यह सिपाही है जो बंदूक वाला है। हामिद कहता है, जरा इसकी शक्ल तो देखो, अगर ये डर के ना भाग जाए तो कहना। मोहसिन कहता है कि तुम्हारा चिमटा तो हर रोज़ आग में जलेगा। हामिद कहता है कि आग में कूदना तो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है, यह सबके बस की बात नहीं है। तो बच्चे आपस में संधि कर लेते हैं कि तुम अपना चिमटा हमें दे दो और तुम बारी बारी से हमारे खिलौने से खेल लो। हामिद को यह बात सही लगी और चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। हामिद अपने दोस्तों को नाराज़ नहीं करना चाहता था, इसलिए उन्हें समझाते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मेरा यह चिमटा तुम्हारे खिलौनों से क्या बराबरी करेगा? तुम्हारे खिलौने भी अच्छे हैं। तो मोहसिन कहता है कि इन खिलौनों के लिए हमें कोई दुआ ना देगा, बल्कि हमें तो घर पे डांट पड़ेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले वापस आ रहे हैं। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती को उसके हाथ से छीन लेती है और वो मारे खुशी की जो उछलती है तो भिश्ती नीचे गिर जाता है और वहीं पर टूट जाता है। दोनों बच्चे खूब रोते हैं तो उनकी अम्मा शोर सुनकर दोनों को 2-2 चांटे और लगा देती है। नूरे का वकील लकड़ी का एक पटरे पर रखा हुआ था। जैसे ही नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया तो पंखे की हवा से ना जाने पंखे की चोट से वकील साहब मिट्टी में मिल गए और वो टुकड़े टुकड़े हो गए। और बारी महमूद का सिपाही जो एक टोकरी में रखा हुआ था। महमूद को ठोकर लग जाती है और टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है, जिससे बंदूक लिया सिपाही जमीन पर गिर पड़ता है और उसकी टांग टूट जाती है और वह बैठने लायक हालत में नहीं होता। तो हामिद कहता है कि इसका दूसरा पैर भी तोड़ दो। उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। जैसे ही अमीना को पता चलता है कि हामिद आ गया तो अमीना दौड़ती हुई उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगती है और उसके हाथ में चिमटा देखकर हैरान हो जाती है। वह पूछती है कि चिमटा क्यों लाई हो
और कितने का लिया? हामिद कहता है कि यह चिमटा मैंने मोल भाव में 3 पैसे में लिया है। अमीना देखकर अपनी छाती पीट लेती है कि यह कैसा नासमझ लड़का है जो पूरी दोपहरी में जिसने न कुछ खाया ना पिया, और बच्चों की तरह इसने ना खिलौने खरीदे ना ही कोई मिठाई खाई, यह बल्कि मेले से यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां रोटियां सेकते समय तवे से जल जाती है, इसलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए ले लिया है। बुढ़िया का क्रोध प्यार में बदल जाता है। अपने बच्चे में इतना त्याग, इतना सद्भाव और इतना विवेक देखकर वह सोचती है कि यह कितना समझदार हो गया है। इसका मन भी दूसरे बच्चों की तरह खिलौने लेने और मिठाई खाने के लिए ललचाया होगा, पर इसे वहाँ पर भी मेरी याद बनी रही। वह रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद को दुआएं दे रही थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरा रही थी। प्यारे बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।